हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स स्टैटिस्टिक चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.5। तो आज इस वीडियो में मैं 3.5 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दे रही हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और इससे पहले कि मैं आपको बता दूँ 3.5 मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ और उससे पहले वाले जो भी सारे एक्सरसाइज है 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ये चारों एक्सरसाइज के फुल सॉल्यूशन आपको चैनल पे मिल जाएंगे। आप उसके लिए स्टैटिस्टिक्स की जो प्लेलिस्ट है चैनल पे वो भी चेक कर सकते हैं। उसमें लाइन वाइज लास्ट में आपको ये सारे सॉल्यूशंस जो है उनके वीडियो मिल जाएंगे और आपको ऊपर ही वहाँ पर लिखा हुआ दिख जाएगा कि कौन सी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है। तो आज हम फर्स्ट यहाँ पर सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन आप रीड कर लीजिए टेक्स्ट बुक में से। द IQ लेवल ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर गिवन बिलो। यहाँ पर IQ लेवल गिवन है, फाइंड द मॉडल वैल्यू ऑफ IQ लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पर मॉडल वैल्यू हमें जब भी पूछा जाए उसका मतलब होता है हमें यहाँ पे मोड दिखाना है। तो यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ गिवन है हमें वो हम यहाँ पर एक बार लिख देते हैं। 146, 134, 143, 144, 138, 145, 153, 138, अगेन 138, उसके बाद 146 और 140 एंड 135। तो ये सारी ऑब्जर्वेशंस हमें यहाँ पर गिवन है। इसमें से हमें मॉडल वैल्यू फाइंड करनी है। मॉडल वैल्यू होती है यहाँ पर मोड। आपको मोड पता ही होगा, तो सिंपली मोड फाइंड करने की फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर एक्चुअल में कोई फॉर्मूला है नहीं, बट ऐसा रॉ डेटा जब भी गिवन हो तो रॉ डेटा के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, ग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला होती है। तो रॉ डेटा में हमें ये देखना है कि कौन सा नंबर सबसे हाईएस्ट टाइम रिपीट हो रहा है और हाईएस्ट ऑब्जर्वेशंस में आया है। तो ये जो 146 है वो आप देख सकते हैं 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। 134 जो है वो एक भी बार रिपीट नहीं हुआ है। उसके बाद यहाँ पर दूसरे भी बहुत सारे दिए गए हैं बट 1 से 2 बार ही रिपीट हो रहे हैं। बट जो 138 है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 टाइम्स थ्राइस रिपीट हो रहा है। 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, इसलिए यहाँ पर इस जो क्वेश्चन का आंसर है, इस ऑब्जर्वेशन का मोड है वो 138 है। बस आपको मोड इज इक्वल टू 138 लिखना है और लास्ट में थोड़ा कंक्लूड करना है कि देयरफॉर 138 वाज रिपीटेड थ्राइस, इसलिए ये यहाँ पर मोड हुआ है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर लेते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ केक्स सोल्ड ईच डे एट अ बेकरी। यहाँ पर केक्स दिए गए हैं कि कितने कितने डेज बेकरी में सोल्ड आउट होते थे। 10 केक सोल्ड हुए वैसे 5 डेज है, 12 केक सोल्ड हुए वैसे 9 डेज है, 13 केक्स जिस दिन सोल्ड हुए वैसे 25 डेज है। इस तरह से हमें पूरा डेज का डेटा गिवन है और केक्स का डेटा गिवन है एक बेकरी का। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द मोड फॉर सेल्स ऑफ द केक। अब यहाँ पर सेल्स जो हुआ है केक का उसका मोड फाइंड करना है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि केक का मोड फाइंड करना है, तो ये केक वाला जो रो है उसमें से हमें मोड मिलने वाला है। बट ये डेटा हमें क्यों गिवन है और हम मोड किस में से फाइंड कैसे करेंगे, तो ये भी यहाँ पर कोई क्लास नहीं गिवन है। जैसे कि आपको हर बार 5 to 10 ऐसे सब जो क्लासेस गिवन होते थे उसकी फ्रीक्वेंसी होती थी, तो वैसा कोई क्वेश्चन आएगा तब हम मोड की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बट यहाँ पर कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगी। बट यहाँ पर कोई ऐसा भी नंबर नहीं है फ्रीक्वेंसीज में जो हम देख सके कि वो रिपीट हो रहा हो 2 टाइम या ट्वाइस रिपीट हुआ हो जिसे हम मोड कह सकें। तो अब हम मोड यहाँ पर जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला होगा उसे यहाँ पर मोड या अज्यूम करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें से आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी है और उतने उसके सामने वाला जो x होगा नंबर ऑफ केक्स वाला होगा, ये x में आता है और ये f में आता है, फ्रीक्वेंसीज और x।
तो यहाँ पर से हमें फाइंड कर लेना है। तो आप जो देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला जो क्लास है 25 जो है वो यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला है। 25 मतलब 13 केक्स की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट थी। तो यहाँ पर 25 नहीं, हमारा आंसर है 13। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा मोड इज इक्वल टू 13 केक्स। आपको बस आंसर में इतना ही दिखाना है, ये आप टेबल दिखा दीजिए और मोड इज इक्वल टू 13 केक्स लिख दीजिए कि जो सेल्स ऑफ केक्स है उसका मोड इज इक्वल टू 13 केक्स है। अगर सेंटेंसेस बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बट इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है अलग से, हमें इतना ही करना है। अब हम जल्दी से थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 रीड कर लेते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 48 पर्सन, यहाँ पर जो 48 पर्सन है उनका डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। जो ओल्ड एज होम में रहते थे, जो हम कहते हैं ओल्ड एज होम, वहाँ पर ये रहते थे, उनकी एजेस गिवन है। विच फार्मूला विल बी अप्रोप्रिएट, यहाँ पर अप्रोप्रिएट फार्मूला यूज़ करनी है और इनकी मॉडल एज फाइंड करनी है पर्सन्स की जो यहाँ पर रह रहे हैं, और उनकी फार्मूला जो हम चूज़ कर रहे हैं इसे सॉल्व करने के लिए वो भी यहाँ पे दिखानी है। तो मैंने जैसा कि कहा था आपको ऐसी क्लासेस आती है तब मोड की एक फार्मूला है, और वो भी यहाँ पर अनइक्वल क्लास लेंथ तो उसकी अलग फार्मूला है और इक्वल क्लास लेंथ वाले की अलग फार्मूला है। तो यहाँ पर आपको क्लास लेंथ जो है वो कैसे दिख रहे हैं, इक्वल या अनइक्वल। देखिए पहले तो 50 to 60 10 की क्लास लेंथ चल रही थी, उसके बाद 60 to 65 5 की आ गई, उसके बाद 65 to 75 की क्लास लेंथ थी, 70 to 85 15 की क्लास लेंथ थी, और लास्ट में 15 की। मतलब ये अनइक्वल क्लास लेंथ हमें दिख रही है और ये फ्रीक्वेंसीज गिवन है। तो इसके लिए अनइक्वल जो क्लास लेंथ होती है उसके लिए अगर कभी भी मोड फाइंड करना हो, मोड फाइंड करने के लिए 3m माइनस 2x बार ये वाली फॉर्मूला होती है। मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन। तो यहाँ पर मीडियन भी फाइंड करना पड़ेगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 टाइम्स ऑफ मीन। मीन भी फाइंड करना पड़ेगा और उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्शन करेंगे, तब मोड की वैल्यू मिलेगी। अब मीन कैसे फाइंड किया जाता था ये अगर आपको याद है तो रिवाइज कर लीजिए। मीन की फॉर्मूला थी यहाँ पर, अगर आपको याद हो तो हम पहले बता दूं मैं आपको, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन करके मीन फाइंड करते थे। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स, इस तरह से एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो ये मीन की फॉर्मूला थी। और मीडियन फाइंड करने के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला थी जिसमें हम n/2 ऑब्जर्वेशन करके ऑब्जर्वेशन फाइंड करते थे, उसके बाद वो फॉर्मूला अप्लाई करते थे। तो सेम वे हमें यहाँ पर फाइंड करने होंगे, बट इसके लिए हमें ये सारे वेरिएबल्स चाहिए जो हमारे पास अभी तक है नहीं, राइट। जो x होता है, f होता है, f ऑफ x होता है, और मीडियन के लिए तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज भी चाहिए होती है। तो सबसे पहले वो सारी चीज़ें फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद जल्दी से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पर f गिवन है तो x कौन सा होगा, ये तो हम x नहीं ले सकते। तो x लेने के लिए हम यहाँ पे पहले x फाइंड कर लेते हैं। अब x कैसे फाइंड करें यहाँ पर, तो x हमेशा ऐसी क्लास लेंथ्स के लिए मिड वैल्यूज़ होती है, मिड वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो सबकी मिड वैल्यू ले लेते हैं, इन दोनों को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो फर्स्ट वाले की मिड वैल्यू आएगी 50 + 60 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 55 मिलेगा। उसके बाद 60 + 65 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 62.5 मिलेगा। 65 + 70 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 67.5 आंसर आएगा। 70 + 85 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 77.5 हमारा आंसर आएगा। और 85 + 100 185 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 92.5 आंसर आएगा। और फ्रीक्वेंसी इसका टोटल करेंगे तो हमें n भी मिल जाएगा। जब हम मीन फाइंड करते हैं तो f ऑफ x सिग्मा एफ एक्स
डिवाइड बाय n करते हैं तो n कहाँ से मिलेगा, फ्रीक्वेंसीज का टोटल। यहाँ पर n है 6 + 10 + 19 + 9 + 4 48 यहाँ पर हमें मिल चुका है। अब एफ ऑफ एक्स फाइंड कर लेते हैं। जो सिग्मा एफ एक्स होता है उसके लिए एफ एक्स फाइंड करना होगा, मतलब एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 × 55 330, 10 × 6 62.5, तो डायरेक्टली ये 625 हो जाएगा। 19 सॉरी एक बार इस लाइन में लिख देती हूँ, 625 और 19 × 67.5, तो आंसर आएगा 1282.5। 9 × 77.5, आंसर आएगा 697.5 और 4 × 92.5, तो आंसर आएगा 370। तो ये हमें सारे आंसर्स मिल गए हैं। अब इनका टोटल कर लीजिए। लास्ट में टोटल करेंगे आपको, तो यहाँ पर आपको सिग्मा एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। टोटल इसका आंसर आएगा 3305। तो ये एफ ऑफ एक्स मिल गया है। अब हमें ये मीन तो इससे फाइंड हो जाएगा। देखिए सिग्मा एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन करेंगे तो आपको एक्स बार मिल जाएगा, मीन मिल जाएगा। उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है तो इतना आंसर आपका आ जाएगा मोड के लिए। अब मीन की फॉर्मूला जो होती है फाइंड करने की, उसमें आपको पता होगा n/2 ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक ऑब्जर्वेशन मिलती है, वो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में फाइंड करते हैं, फिर एक क्लास चूज़ करते हैं, फिर L वाली फॉर्मूला लगाते हैं। तो उसके लिए हमें CF का कॉलम चाहिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हमें फाइंड करनी होगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम सारी फ्रीक्वेंसीज को 1 बाय 1 ऐड करते हुए फाइंड करते हैं हमेशा। तो यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। 6 है तो फर्स्ट को 6 रहने देंगे, उसके बाद 6 + 10 करेंगे तो 16 आएगा। 16 + 19 करेंगे तो आंसर 35 आएगा। 35 + 9 करेंगे तो 44 और उसमें ऐड कर देना है 4 मीन्स 48। तो आपको इसका टोटल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब इसे नोट डाउन कर ले, बिकॉज मैं डायरेक्टली उसके बाद एक्सप्लेन करूँगी और नेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करूँगी। तो इसके बिना आपका सम सॉल्व नहीं होगा। प्रोसीड करने से पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि उसमें से आपको फाइंड करना होगा। तो मैं ये सब इरेज कर रही हूँ और हम मोड फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे। तो अब तक की जो टेबल हमने क्रिएट की थी उस पे से हमें ये सारा डेटा मिला था। सिग्मा एफ ऑफ एक्स मिला था, हमने फाइंड किया और एन हमें पता चला था। अब मोड फाइंड करने से पहले हम मीन और मीडियंस हमें चाहिए। तो पहले मीन फाइंड किया जाता है, एक्स बार फाइंड किया जाता है। एक्स बार की फॉर्मूला है मीन = सिग्मा एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। तो ये रहा आपका एफ ऑफ एक्स और एन जो हमने फाइंड कर लिया था 3305 डिवाइड बाय 48। इसे जल्दी से डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 68.85 ईयर्स इसलिए बिकॉज ये हम एज का मीन फाइंड किया, हमने एवरेज एज फाइंड की है जो वहाँ पे थे। अब आपको इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बस ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम मीन के लिए क्लास फाइंड कर लेते हैं, मीडियन के लिए मीन हमने फाइंड कर लिया, मीडियन के लिए क्लास फाइंड कर लेते हैं। मीडियन फाइंड होते ही हमारा मोड हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर एम क्लास लिखेंगे, मीडियन क्लास, पहले क्लास फाइंड करते हैं। तो क्लास फाइंड करने की फॉर्मूला है n/2th ऑब्जर्वेशन। n/2th ऑब्जर्वेशन, n है 48 = 48 डिवाइड बाय 2, आंसर इज 24th ऑब्जर्वेशन। अब जो टेबल आपने क्रिएट किया था हमारे साथ साथ पहले, तो वो टेबल में आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में देखिए 24 जो है वो किस में आ रहा है, कौन सी ऐसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में सर्च कीजिए 24 जो है वो कौन से पे आ रहा है। सेकेंड लाइन में जो 16 दिया गया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसमें 24 नहीं आ रहा है। उसके नेक्स्ट वाले क्लास में
35 आ रहा है, तो ये 24 35 में इंक्लूडेड होगा, जिसकी क्लास यहाँ पर है 35 की 65 to 70 वाली क्लास आपको सिलेक्ट कर लेनी है, जिसमें 24 इंक्लूडेड है। अब हम पूरा उसका डेटा यूज़ करके इस क्लास का हम मीडियन फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मीडियन के लिए ये फॉर्मूला आपको याद होगी, L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू C। तो यहाँ पर हम सारी की सारी वैल्यूज़ हमें मिल चुकी है। अब हम डायरेक्टली अप्लाई करके मीडियन फाइंड कर लेते हैं। L मतलब होता है लोअर लिमिट, जो हमने क्लास सिलेक्ट की है। हमने यहाँ पर जो क्लास सिलेक्ट की है वो है 65 to 70 वाली, तो इसमें लोअर लिमिट है 65, वो यहाँ पर रख देनी है। n/2 हमने फाइंड किया था 48/2, जो होता है 24 माइनस प्रीवियस CF। अब इस जो हमने CF ली है उससे प्रीवियस वाली CF जो लेनी थी, जो है 16 रख दिया, और डिवाइड करना है फ्रीक्वेंसी से, जो यहाँ पर 19 है। इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 19 है, तो 19 और मल्टीप्लाई करना है C। इनकी क्लास लेंथ देखिए, बाकी सारी अनइक्वल क्लास लेंथ है, इसकी क्लास लेंथ देखिए 65 to 75, तो यहाँ पर 5 लिख देना है। अब इसे जल्दी से सिंप्लीफाई करना है। 65 + 8 × 5 डिवाइड बाय 19, ठीक है। 8 5 = 40, तो यहाँ पर अगेन 65 + 40/19। अब इन्हें सिंप्लीफाई कर देते हैं। 65 + 40 को डिवाइड कर दीजिए 19 से, तो आपका आंसर मिल जाएगा आपको 2.11, और ऐड कर दीजिए 67.11, आपका आंसर आएगा। तो ये है आपका मीडियन मतलब 50% जो यहाँ पर पीपल है उनकी एज इतनी है 67.11 ईयर्स। अब हम डायरेक्ट मोड फाइंड करते हैं, तो आप मीडियन और मोड याद रखिए कितना है। अब डायरेक्ट मोड हम फाइंड कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर मोड फाइंड करने के लिए हमने मीन और मीडियन फाइंड कर लिया था। अब डायरेक्टली मोड फाइंड करते हैं। 3 × मीडियन है 67.11 माइनस 2 × मीन, जो मीन लिया हमने 68.85। ओके, अब हम इसे जल्दी से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 × 67.11 का आंसर आता है 201.33, और माइनस करना इन दोनों का मल्टीप्लाई। 2 × 68.85 137.7, तो ये आपका आंसर आ गया होगा। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। 201 में से इनको सब्ट्रैक्ट करना है, आंसर आएगा 63 ईयर्स। 63 ईयर्स आपका आंसर आ रहा है। तो ये है यहाँ पर मोड = 63.63 ईयर्स। तो ये हमारा आंसर आ गया है थर्ड का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं एक्सरसाइज 3.5 के। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ सम सॉल्व कराऊंगी इसी एक्सरसाइज के। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।